आपसे कोई पूछे कौन सी वेब सीरीज है जो मिर्जापुर से अच्छी है, कौन सी वो वेब सीरीज है जो स्कैम 1992 को पीछे छोड़ सकती है, कौन सी वो वेब सीरीज है जो मनी हाइस्ट से अच्छी है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। इसका मतलब आपने गेम ऑफ थ्रोन नहीं देखी, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन वो वेब सीरीज है जो इस दुनिया से परे, आउट ऑफ द लेवल। यहाँ पे सवाल आता है गेम ऑफ थ्रोन ही क्यों? मिर्जापुर से ज्यादा वायलेंस देखना है, अगर आपको हर्षद मेहता से अच्छी स्टोरी देखनी है, मनी हाइस्ट से ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल, ज्यादा तो नहीं लेकिन उससे कम भी नहीं, तो वही है गेम ऑफ थ्रोन। वैसे तो ब्रेकिंग बैड भी अच्छी है, बट गेम ऑफ थ्रोन इज मच बेटर। चाहे आप कैरेक्टर्स की बात कर लीजिए, आप स्टोरी की बात कर लीजिए, आप वीएफएक्स की बात कर लीजिए, आप आईएमडीबी रेटिंग की बात कर लीजिए। वैसे आईएमडीबी रेटिंग ज्यादा है ब्रेकिंग बैड की 9.5 और गेम ऑफ थ्रोन की 9.2, लेकिन उसके अलावा गेम ऑफ थ्रोन डिस्ट्रॉयड एवरीवन। चाहे आप किसी को भी कंपेयर कर लो, आप लूसीफर को कंपेयर कर लो, आप स्ट्रेंजर थिंग्स को कंपेयर कर लो, वाइकिंग्स को कंपेयर कर लो, चाहे तो हैरी पॉटर को भी ले लो। वैसे तो वेब सीरीज नहीं है, लेकिन फिर भी गिन लो, क्योंकि हैरी पॉटर का फैन बेस बहुत बड़ा है। बावजूद इसके गेम ऑफ थ्रोन का पलड़ा भारी दिखता है। अब ऐसा तो क्या दिखा दिया गेम ऑफ थ्रोन ने जो मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ? सबसे पहले तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। 2011 में इसका पहला सीजन रिलीज हुआ था, जहां तक मुझे याद है। अब के टाइम में वेब सीरीज का उतना क्रेज नहीं था, मूवी फ्रेंडली लोग थे, तब एंट्री मारी थी गेम ऑफ थ्रोन ने, और अपनी स्टोरी की वजह से जो इनक्रेडिबल है, अनप्रेडिक्टेबल है, अनरियलिस्टिक है, जिस वजह से ये बहुत फेमस हो गए और इसने अपना एक अलग फैन बेस बना लिया। अब मैं गेम ऑफ थ्रोन की बात क्यों कर रहा हूँ, तो फाइनली गेम ऑफ थ्रोन हिंदी में रिलीज हो गई है, जिसका बहुत टाइम से हम सबको इंतजार था। थैंक यू जियो सिनेमा। क्योंकि वेब सीरीज की बात करें तो गेम ऑफ थ्रोन का बहुत बड़ा नाम है, और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी वो थी स्टोरी, अनप्रेडिक्टेबल। ये कुछ विचित्र सी स्टोरी थी, हम सोच ही नहीं सकते ऐसी स्टोरी। कहानी शुरू होती है विंटरफेल से, जहाँ पे हमारे कैरेक्टर्स रह रहे होते हैं, और कैरेक्टर्स पे बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया गया है, हर एक चीज पे ध्यान दिया गया है। डिटेलिंग देख लो, लुक्स देख लो, अपनी अपनी स्टोरी देख लो, हर एक की अपनी अपनी स्टोरी, हर एक का अपना अपना सफर है, विच इज गुड। बात करें ऐसा तो क्या खास है स्टोरी में, तो हमसे अलग है स्टोरी। हमारे यहाँ जो मूवी बनती है, वेब सीरीज बनती है, उससे तो बहुत अलग है। सबसे पहले तो अनएक्सपेक्ट काम ये लोग करते हैं, जैसे हर सीजन में जो मेन कैरेक्टर होता है ना, हमें तो लगता है भाई इसको कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ करेगा, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन में सबसे पहले वही मरेगा, और इतनी भयानक मौत मरता है, धजिया उड़ा देता है। और ऐसा लगभग हर सीजन में होता है। हर सीजन में 2-3 नए कैरेक्टर्स आते हैं, हमें लगता है ये तो मेन कैरेक्टर है, इसको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सबसे पहले वही टपकेगा। जैसे मुझे लगा था नेड स्टार्क हीरो है, उनको कुछ नहीं होने वाला, या एंडिंग तक जिंदा रहने वाले, पर सबसे पहले उनको ही धो दिया जाता है। और यही चीज गेम ऑफ थ्रोन को बाकियों से अलग बनाती है, इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, हम सोच ही नहीं सकते, विचित्र सा काम चल रहा होता है, और ऐसा हर बार होता है। हमें लगता है कमाल होगा, पर धमाल हो जाता है। थोड़ा और डिटेल में जाए तो एक किंगडम होता है जिसको किंग्स लैंडिंग बोला जाता है, जहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें होती है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पहले के टाइम में राजा राज कैसे करता था, तौर तरीके क्या थे, क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती थी, वाओ। वहाँ पे जान की कोई कीमत नहीं होती, हर जगह कत्लेआम होता है। जो कैरेक्टर, जो मतलब एक्टर होता है जिसपे हमारी नजर होती है, उम्मीद होती है कि इसको कुछ नहीं होने वाला और ये तो कुछ कमाल करेगा। वो कमाल करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन उसका दी एंड बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है, ये बात कंफर्म है। और कुछ ऐसे भी है जो बच जाते हैं, जैसे टिरियन लैनिस्टर, माय फेवरेट कैरेक्टर इन द गेम ऑफ थ्रोन्स। ऐसे तो ये वन ऑफ द, लेकिन मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर है पूरी सीरीज में, क्योंकि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था पूरी सीरीज में, और क्या ही दिमाग इन्होंने लगाया, लोगों के दिमाग से खेलना, दुश्मनों से अपने लोगों को कैसे बचाया जाए, अपने आप को कैसे बचाया जाए, अपने प्यार को छोड़ा। और ये वाला डायलॉग, Have you nothing to say in your defense? Nothing but this. I did not do it. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Watching your vicious bastard die gave me more relief than 1,000 lying whores. I wish I was the monster you think I am. I wish I had enough poison for the whole pack of you. I would gladly give my life to watch you all swallow it. I will not give my life for Joffrey's murder, and I know I'll get no justice here, so I will let the gods decide my fate. I demand a trial by combat. साथ में कॉमेडी भी ये कर देते हैं जिसकी जरूरत भी होती है। सबसे अच्छी बात पता है क्या थी? इनकी हाइट गजब की है, जो इनको स्पेशल बनाती है वेब सीरीज में। बाद में आते हैं बड़े भाई जेमी लैनिस्टर, जो पहले तो विलन की साइड थे, फिर हीरो की साइड आ जाते हैं, और जाते जाते हल्का
हल्का सा वो है ना विलन की तरफ झुक जाते हैं, जिस वजह से गड़बड़ भी हो जाती है। और फिर कहते हैं ना वो बड़े भाई की सजा छोटे भाई को मिलती है। जेमी लैनिस्टर वाज अ गुड कैरेक्टर, पर उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई जितना वो डिजर्व करते थे, ये थोड़ी सी कमी रह गई। जब गेम ऑफ थ्रोन चालू हुई थी, सांसा वाज द लवी डवी कैरेक्टर, वो बचपन का प्यार, जो प्यार उनसे गलतियां भी करवाता है। अब स्पॉइलर नहीं दूंगा क्या गलती थी कैसे की, वो वेब सीरीज देखने का फायदा ही क्या। मैंने भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी सांसा से, बिकॉज ही इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव रोल विद द स्टार्टिंग ऑफ वेब सीरीज। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, वो सांसा का कैरेक्टर इंपॉर्टेंस पकड़ने लगता है, और जैसे ही कहानी आगे बढ़ती जाती है सांसा का कद बढ़ता जाता है और आगे चल के समझदार भी हो जाती है। बिकॉज सांसा वॉज अ नॉट अ नेगेटिव कैरेक्टर, बट शी डोंट नो हाउ टू लिव विदाउट एनीवन, हाउ टू यूज ब्रेन। सांसा वॉज अमेजिंग। फिर आती आर्या स्टार्क, वो छोटी सिस्टर जिसको बनना था वॉरियर, पर दुनिया बनने नहीं देती, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक आर्या को, कभी इधर तो कभी उधर। और यहाँ पे मेकर्स की तारीफ करनी बनती भी है, क्योंकि एक टाइम में ऐसा लगा था कि आर्या का काम तमाम, पर ऐसा नहीं होता। और सबसे बड़े विलन को आर्या स्टार्क ही मारती है। वो जो छलांग लगाई, वो जो डाइव लगाई, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थी। क्योंकि हार ही गए थे ना, वॉर खत्म हो चुकी थी, स्टार्क हार चुके थे, पर वो आर्या आती है और वो हार के मुंह से जीत छीन लेती है। एक और है डेनेरिस टारगेरियन, मदर ऑफ ड्रैगन्स। जब गेम ऑफ थ्रोन चालू हुई थी, मैंने इनसे कोई उम्मीद नहीं लगाई थी। मैंने सोचा था ठीक है चलो कोई साइड कैरेक्टर होगा, क्योंकि पता नहीं था ना ये मेन हीरोइन है। और इनके साथ खाल ड्रोगो क्या ही मारता है, मतलब ऐसा लगा थानोस से ज्यादा ताकत खाल ड्रोगो में है, वो जबड़ा फाड़ देता है, मतलब क्या ही बोले। मैंने खाल ड्रोगो से एक्सपेक्टेशन की थी कि ये भाई साहब कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन मैंने पहले बताया ना खतरनाक इंसान पहले मरता है इसमें। और उसके बाद डेनेरियस का कद बढ़ने लगा धीरे धीरे करके, अपने ही लोगों में दो थरागी लगातार एक के बाद एक वो रियासतें जीत दी गई अपने 3 खूंखार डेंजरस ड्रैगन के साथ। डेनेरियस टारगेरियन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी गेम ऑफ थ्रोन की, इनके बिना गेम ऑफ थ्रोन बनना पॉसिबल ही नहीं था, पर वो जाते जाते ना एंडिंग में गड़बड़ हो जाती है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। फाइनली जॉन स्नो वैसे तो हीरो है, पर सिर्फ नाम के। जॉन स्नो सारे हीरो वाले काम करते हैं, पर जो माइलस्टोन, जो क्रेडिट इनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता, जो ये डिजर्व करते हैं वो इनको नहीं मिलता स्टार्टिंग से ही। मतलब जैसे ही कहानी स्टार्ट होती है, इनको कासल ब्लैक भेज दिया जाता है वो वॉल की रखवाली के लिए। क्या जबरदस्त वॉल थी वो, बहुत ही बड़ी हाइट थी वॉल की। एक तरह की बॉर्डर होती है जहाँ पे इनको भेज दिया जाता है, और हमें भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई हु इज जॉन स्नो। जॉन स्नो इज नथिंग, हमें लगता है जॉन स्नो एक नॉर्मल इंसान है, आज नहीं तो कल इनका भी काम तमाम हो ही जाएगा। लेकिन बाकी दुनिया एक तरफ, जॉन स्नो दूसरी तरफ, जहाँ पे सारे किंगडम्स आपस में लड़ रहे थे किंग्स लैंडिंग को जीतने के लिए, जॉन स्नो कासल ब्लैक में रह के अपना कद बढ़ा रहे थे। और जैसे ही रॉब स्टार्क को मारा गया, बहुत दिल दुखा और हमें लगा भाई अब तो जॉन स्नो विल बी राइज, जो राइज होता भी धीरे धीरे। सीजन 5 में हमें लगता है जॉन स्नो कासल ब्लैक से बाहर निकलेंगे और गदर मचाएंगे, पर सरप्राइज ये गेम ऑफ थ्रोन है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो सबसे पहले मरता है। जी हाँ, वो सीजन 5 के एंड में जॉन स्नो को भी धो दिया जाता है अपने ही लोगों के हाथों। वो इमोशंस है ना, वो हाथ में नहीं रहते, और रहे भी क्यों, पहले आपने पापा को मारा, फिर बेटे को मारा, और अब जॉन स्नो इकलौता स्टार्क बचा था उसको भी आपने धो दिया। मतलब व्हाट द हेल, चल क्या रहा है ये। जैसे ही सीजन 6 चालू होता है, ये मैडम जादू टोना करके जॉन स्नो को वापस ले आती है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इसके बाद जॉन स्नो को सिपाही बना दिया जाता है, एक्चुअली में नहीं, पर काम तो वैसे ही करते हैं। सोच के देखते हैं, गेम ऑफ थ्रोन में 2 बार सबसे बड़े युद्ध हुए थे, एक हुआ था विंटरफेल में, दूसरा हुआ था किंग्स लैंडिंग में। विंटरफेल में जो युद्ध हुआ था वो खोपड़ी वालों के साथ, उनका नाम व्हाइट वॉकर्स था शायद, जहां तक मुझे याद है। इन अंग्रेजों के नाम बड़े खतरनाक होते, याद ही नहीं रहते। वहां पे स्टार्क्स हार ही गए थे ना, क्योंकि वो जो नाइट किंग था उसको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। जॉन स्नो भैया अपनी धुन में थे, वो तो आर्या ने लाज रख ली, वरना रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाती। लेकिन आर्या क्यों, जॉन स्नो क्यों नहीं। वैसे आर्या का रोल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन भैया विलन को तो हीरो ही मारता है ना। चलो मान लिया हमने आपकी स्टोरी थोड़ी सी विचित्र है, लेकिन भैया विलन को तो हीरो ही मारता है, और वही देखना लोगों को पसंद है। आप कुछ भी तो नहीं दिखा सकते ना, और हर जगह ऐसा ही होता है। अब किंग्स लैंडिंग की बात करें तो वहां तो इनको सिपाही बना दिया था, और कुछ चीज ऐसी भी थी जो समझ में भी नहीं आई, पसंद भी नहीं आई। जैसे सरसी, जो विलन हमें चाहिए था ना, जो विलन पब्लिक एक्सपेक्ट करती है, वो काम सरसी ने किया। जिस तरह का रोल इन्होंने रिप्रेजेंट किया ना कि भाई हुई सरसी, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, अगर कर दिया तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। मगर पता नहीं गेम ऑफ थ्रोन वालों को दिक्कत क्या है हैप्पी एंडिंग से, किसी की भी हैप्पी एंडिंग होती ही नहीं, जिसकी वजह से ये गेम ऑफ थ्रोन वेब सीरीज शुरू हुई थी। सरसी मैडम जिसने बहुत सारे भरपूर बुरे काम किए,
है, न जाने कितने लोगों को मारा अपने स्वार्थ के लिए, और हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि somebody will come and kill the सरसी। कौन होगा जो सरसी को बहुत बुरी मौत मारेगा, कौन होगा जो सरसी को मारेगा। थोड़ा डाउट था डेनेरियस टारगेरियन पर, ऐसा नहीं होता, सरसी बहुत आसान मौत मर जाती है जिमी लैनिस्टर के साथ, जो हमें पसंद नहीं है। इतना गुस्सा भरा था ना सरसी के लिए हमारे दिल में, इतनी भड़ास भरी थी, लेकिन उसको निकालने नहीं दिया। वैसे तो स्टोरी ओवरऑल बहुत अच्छी थी, सीजन 5 तक तो आउटस्टैंडिंग थी, बट सीजन 6 वाज गुड। सीजन 7 थोड़ा सा लो लेवल का था, और सीजन 8 को मेरा बस चले सीजन 8 को डिलीट ही कर दो भाई। इतनी बड़ी वेब सीरीज, इतना बड़ा इंतजार, इतनी सारी पब्लिक, और आपने ये क्या दिखा दिया। मतलब जो रायता आपने कम से कम 6-7 सालों में फैलाया था, उसको 6 घंटों में खत्म कर दिया। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको एक्सप्लेन भी नहीं किया था, जैसे व्हाइट वॉकर्स, वो कौन थे, ऐसा क्यों कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, किसी भी चीज को ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया, और आपने बहुत ही कम एपिसोड में इस सीजन को खत्म कर दिया। ऐसा लगा था कि मेकर्स है ना वो बहुत जल्दी में नहीं, क्योंकि सीजन 7 में मतलब आई थिंक 8 एपिसोड थे, 7 एपिसोड थे, और सीजन 8 में तो 6 एपिसोड में खत्म कर दिया सब कुछ, जो कि सही नहीं हुआ। इसके कम से कम 10 सीजन तो बनते थे, क्योंकि कहानी आपने इस तरह से शुरू की थी जो इतनी जल्दी खत्म हो ही नहीं सकती। पर ये गेम ऑफ थ्रोन है, इन लोगों को हैप्पी एंडिंग का मतलब ही नहीं पता। एडवांस था वीएफएक्स, जो वीएफएक्स इन्होंने यूज किया था ना वो बड़ा अलग लेवल का था। जो पैसे इन्होंने खर्च किए मिलियंस ऑफ डॉलर, वो अपने शो के ना लेवल बढ़ाता था, क्रेडिट बढ़ाता था। जो सीन्स इन्होंने शूट किए, जैसे कि अगर हम बाहुबली की बात कर लीजिए, हम पुष्पा की बात कर लीजिए, हम KGF 2 की बात कर लीजिए, RRR की बात कर लीजिए, हम कहते हैं इन सारी मूवीज में सीन बड़े अच्छे शूट किए गए हैं। और गेम ऑफ थ्रोन में इससे भी अच्छे वॉर सीन शूट किए गए। जब युद्ध चल रहा होता है ना, हमें लगता है ये हम रियल युद्ध लड़ रहे हैं, हम खुद लड़ रहे हैं। इस तरह के सीन शूट किए गए थे। मैंने 1-2 बार बिहाइंड द सीन भी देखा कि इस तरह का शूट इन्होंने किया कैसे। अगर हम कंपेयर करना चाहें मनी हाइस्ट को, तो किसके साथ करेंगे? मैं पर्सनली मनी हाइस्ट माय फेवरेट वेब सीरीज। अगर हम मनी हाइस्ट को गेम ऑफ थ्रोन से कंपेयर करें तो मनी हाइस्ट अच्छी है, गेम ऑफ थ्रोन भी अच्छी है, पर मनी हाइस्ट का हल्का सा पलड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि वो एंडिंग की वजह से। एंडिंग मनी हाइस्ट की बहुत अच्छी थी, गेम ऑफ थ्रोन की बहुत ही घटिया थी, ये रियलिटी है। वैसे ब्रेकिंग बैड को कंपेयर कर सकते हो, वैसे तो आप स्ट्रेंजर थिंग्स को भी कंपेयर कर सकते हो, वाइकिंग्स को कर सकते हो। एक और है जिसका नाम मैं बताता हूँ, अर्तुगरुल गाजी। शायद आपने देखी हो, शायद आपने ना देखी हो। ये बहुत ही जबरदस्त वेब सीरीज है, यूट्यूब पे भी है, फ्री में मिल जाएगी आपको। सर्च करना अर्तुगरुल गाजी, करीब 5 सीजन है इसके, तुर्किश ड्रामा, बड़ी जबरदस्त है। वैसे आज के लिए बस उतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक यहीं कहीं होगा, ज्वाइन कर लो।